हेलो फ्रेंड्स। और आज बात करेंगे AOC 4 के बारे में, जो है कंपनी एनुअल फाइलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म। ये किस लिए फाइल होता है, कैसे फाइल किया जाता है, आज हम पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि AOC 4 होता क्या है। देखिए, जितनी भी कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड होती हैं सभी को साल में एक बार AOC 4 फाइल करना होता है, जिसमें वो अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट, नोटिस AGM की, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सारी चीजें इसके थ्रू फाइल किया जाता है AOC 4 के थ्रू। ठीक है, इसकी ड्यू डेट सर क्या होती है? जब कंपनी की AGM होती है, जब कंपनी की AGM हेड होती है, वहां से 30 डेज का टाइम उससे पहले। जैसे AGM की ड्यू डेट क्या होती है? 30 सितंबर। अब ये ड्यू डेट नहीं है, यहां तक आप AGM कभी भी कर सकते हैं। 25 को कर लीजिए, 20 को कर लीजिए, अगस्त में कर लीजिए, जुलाई में कर लीजिए। AGM में क्या होता है, सारे शेयर होल्डर बैठते हैं, कंपनी बताती है कि भाई साल भर में इतना प्रॉफिट, इतनी सेल, इतना खर्चा, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब वहां पर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होल्डर के सामने रखा जाता है। शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं कि हाँ ठीक है। तो जब भी AGM होगी, AGM से 30 डेज गिन लीजिए, वो हो जाएगी AOC 4 की ड्यू डेट। अब क्योंकि 30 सितंबर के बाद आप AGM कर ही नहीं सकते हैं, तो अगर 30 सितंबर को हम ले लें ड्यू डेट AGM की, तो वहां से 30 डेज होते हैं, इट मींस 29 अक्टूबर। ये होती है AOC 4 की ड्यू डेट। ठीक हो गया जी, ओके। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए AOC 4 फाइल करने के लिए? तो देखिए, बैलेंस शीट तो हमें चाहिए ही, बिकॉज वही मेन जो फॉर्म है वो बैलेंस शीट का ही फॉर्म है। उसके अलावा डायरेक्टर की रिपोर्ट, नोटिस ऑफ AGM वगैरह, और जो अदर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी हमें चाहिए होंगे AOC 4 को फाइल करने के लिए। अब सीधे चलते हैं AOC 4 फॉर्म की तरफ। कुछ ऐसा दिखता है हमारा AOC 4 का फॉर्म। सर ये कहाँ से डाउनलोड होता है? ये डाउनलोड होता है MCA की साइट पर। सर कैसे डाउनलोड होता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां देखो, ऊपर से आ रहा है ना फॉर्म्स एंड डाउनलोड, यहां पे आप क्लिक करोगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे, सारे फॉर्म्स यहां पर आपको दिख जाएंगे। आप नीचे आते जाइए और ये यहां पर आपको दिख जाएगा AOC 4। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, मतलब कैसे फिल करना है, उसको आपको डिटेल में समझना है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप देखो 1.4 MB का है। और अगर आपको AOC 4 पहले से आता है तो आप ये छोटी वाली फाइल डाउनलोड कर लीजिए और इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। अच्छा सर, यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको कंपनी का सिन नंबर एंटर करना होता है। अब सर, आप जिस भी कंपनी का आप कर रहे होगे उसका सिन नंबर डालने के बाद आप यहां पर करोगे प्रीफिल। सिन नंबर कहां से मिलता है? अभी रिसेंट में MCA ने अपनी जो कंपनी सर्च करने के जो तरीका था, जो प्रोसेस था, उसको चेंज किया है। आइए देखते हैं उसमें क्या चेंज आया है। होम पेज पे जाने के बाद MCA सर्विस पे जाना है, उसके बाद मास्टर डेटा पे जाना है, और ये देखिए मास्टर डेटा वर्जन 3, इस पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा कुछ क्वेश्चंस, फिर आप यहां पर आकर के सर्च करेंगे। किसी भी कंपनी का नाम ले लेते हैं, सुपर टाइप करें, सुपर। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है, तो सबमिट कर देते हैं। नीचे आइए, तमाम कंपनी आ गई हैं। जो भी आपकी कंपनी हो, मैंने आपको बता दिया है कैसे सर्च करना है। सिम नंबर पे करेंगे क्लिक। 26, 28 कितना होता है सर? 38, 48, 54। ठीक है सर। और ये यहाँ पर कंपनी की सारी डिटेल ये ओपन करके आपको दे देगा। यहाँ से सिम नंबर आप कॉपी कर सकते हो और AOC 4 में यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, और फिर आप करेंगे प्रीफिल। तो कंपनी का नाम और एड्रेस देखिए, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है। और कई बार हो सकता है एक पॉपअप आ जाए कि आर यू, मतलब डू यू ट्रस्ट दिस डॉक्यूमेंट, उसको आपको यस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है भाई किस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब किस डेट से कहां तक का आप बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस फाइल कर रहे हो। तो अगर कंपनी पूरे साल की है तो फिर आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो सिंपली 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। और ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी 1 अप्रैल के बाद बनी हो, तो आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है। फिर ये पूछा है डेट ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग। देखिए, कंपनी के AGM से पहले बोर्ड मीटिंग होती है।
उसमें डायरेक्टर डिस्कस करते हैं सारी चीजें, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, तो उसकी डेट यहां पर देनी है। तो ये हमेशा एजीएम से पहले की होगी। मैं यहां पर 1/9/2023 कर दे रहा हूं। ठीक है सर। फिर नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पर समझिएगा। अब ये कह रहा है कि भाई कौन कौन सा यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके लिए AOC4 फाइल कर रहे हो। यहां पर आपको ऑलवेज एडॉप्टेड रखना है। अब ये प्रोविजनल रिवाइज क्या होता है, अगर कुछ गलती हो जाती है तो रिवाइज करना पड़ता है, उसके लिए ये 2 ऑप्शन है। और अगर अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रोविजनल करना होता है। लेकिन आपको क्या करना है, यहां पर हमेशा एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। अभी क्या पूछ रहा है, वेदर प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल्ड अर्लियर, नो करेंगे। और यहां पर भी नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। नीचे आ जाइए सर। यहां पर सर ये डिन नंबर हमें कहां से मिलता है, ये भी एमसीए के साइट पर अवेलेबल रहता है। डायरेक्टर की डिटेल में आने के बाद देखिए यहां पर 2 डायरेक्टर दिखा रहा है। ये सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप किसी भी कंपनी का देख सकते हैं। ठीक है सर। तो ये आप यहां पे डिन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जिस दिन डायरेक्टर ने साइन करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो डेट आप यहां डालोगे, डिन नंबर आप यहां डालोगे और प्री फिल करोगे तो ये पूरी डिटेल यहां पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। फिर डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग पूछ रहा है, यहां पर फिर आप 1/9/2023 कर सकते हो। 1/9/2023 कर सकते हो आप। और अब यहां पर फिर कह रहा है कि भाई बोर्ड रिपोर्ट कौन कौन से डायरेक्टर ने साइन करा है, तो यहां पर भी आप डायरेक्टर का दिन, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट करने के बाद प्रीफिल करोगे तो नाम और डेजिग्नेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर ये पूछेगा कि सीए ने, ऑडिटर ने कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करा है, उसकी डेट आपको यहां पर देनी है। ये भी जनरली सेम ही होती है। फिर ये आपसे पूछेगा क्या एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, तो आप कहोगे यस। फिर ये आपसे पूछेगा भाई ड्यू डेट क्या थी, तो हमें पता है ड्यू डेट एजीएम की थी 2023। फिर ये पूछेगा भाई आपने कब करी है, हो सकता है आपने पहले करी हो तो वो डेट डालेंगे। मैंने 30 सितंबर को ही करी, एकदम लास्ट डे, तो वो मैंने डाल दिया है। क्या आपको कुछ एजीएम की ग्रांट मिली है, हो सकता है 30 सितंबर तक ना कर पाओ, तो फिर आप स्पेशल परमिशन ले सकते हो कि भाई मुझे बाद में करनी है। अगर ऐसा कुछ है तो यस, वरना नो करिए। यहां पर भी आते जाइए सब्सिडी वगैरह के लिए पूछ रहा है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। नीचे आ जाइए, कंपनी में कितने ऑडिटर हैं, अब ये उसके बारे में पूछ रहा है कि 1 है कि 2 हैं, तो यहां पर आप जनरली 1 टाइप कर सकते हो। उसके बाद देखिए इनकम टैक्स पैन ऑफ ऑडिटर फर्म, ऑडिटर का पैन इंडिविजुअल है कि ऑडिटर है, वो ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए एक फॉर्म जाता है ADT 1, उसका एसआरएन यहां पर डाला जाएगा। डालते ही प्रीफिल करेंगे तो ये नाम, एड्रेस, मेंबरशिप नंबर, ये सब अपने आप आ जाएगा। तो ये तो जो भी सीईओ होगा कंपनी का उसकी डिटेल यहां पर चली जाएगी सर। फिर यहां पर आता है कि भाई क्या कंपनी शेड्यूल 3 के हिसाब से है, तो यस बिल्कुल करेंगे। फिर टाइप ऑफ इंडस्ट्री कौन सी है, तो यहां पर 5 ही ऑप्शन आते हैं, आपको कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेलेक्ट करना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नो करेंगे। कंसोलिडेटेड क्या होता है, जब कई सारी ब्रांच होती हैं तो उनका एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, तो अगर वो है तो यस, वरना नो। नीचे आइए, पूछ रहा है कि क्या कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, अगर यस तो इसका आपको डिटेल देनी पड़ेगी, एड्रेस वगैरह। यहां पे फिलहाल नो कर सकते हैं। नीचे आइए और यहां से ये आपका सिंपली बैलेंस शीट शुरू हो जाएगी। अब अगर आपने मेरा कंपनी बैलेंस शीट वाला वीडियो देखा है तो ये आपको आराम से समझ में आएगा, वरना वो देख सकते हो। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना, वो इसी फॉर्मेट में बनती है। शेयर होल्डर फंड होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं और फिर करंट लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है सर। उसी तरह एसेट में नॉन करंट एसेट होती है और करंट एसेट होती है। ये सारी डिटेल आपको एज इट इज बैलेंस शीट में मिलती जाएगी, वो आप डालते जाओगे। टोटल अगर इक्वल नहीं आया तो यहां पर एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया बैलेंस शीट की डिटेल, जो आपको बैलेंस शीट से देखकर एज इट इज डालनी है, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की। यहां तो किसी को कंफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है सर। नीचे आते हैं, अब उसी बैलेंस शीट का बाइफरकेशन कि भाई जो लॉन्ग टर्म बोरविंग्स आपने ऊपर बताया है 10 लाख के हैं, अब वो 10 लाख कैसे हैं, बैंक से हैं, अदर पार्टी से हैं, लोन रिलेटेड पार्टी से है, कोई और ऑब्लिगेशन है, कोई अदर लोन एडवांसेस है, तो वो मतलब बाइफरकेशन देना है। नीचे आइए, उसी तरह शॉर्ट टर्म का बाइफरकेशन देना है,
लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस अगर अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, मतलब अनसिक्योर्ड तो है लेकिन आपको पता है कि पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ है तो उसकी डिटेल देनी है। डाउटफुल है तो उसकी डिटेल देनी है। अब ये सब देखिए सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको जीरो करके आगे बढ़ जाइए। डेटर्स की डिटेल पूछ रहा है, जो डेटर्स आपने ऊपर एंटर करा है बैलेंस शीट में उसकी डिटेल ये कह रहा है कि भाई उसमें से कितने सिक्योर्ड हैं, कितने उसमें से अनसिक्योर्ड हैं, किसमें से उतने उतने मतलब उतने में से कितने डाउटफुल हैं, और टोटल डेटर्स, कुछ प्रोविजंस वगैरह है तो वो सारी चीजें। तो यहां पर ये बाइफर्केशन पूछ रहा है। ठीक है सर, यहां पर कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, इसको आप, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं तो कुछ शेयर एप्लीकेशन मनी वगैरह कुछ होती नहीं है, तो वहां पर 000 चला जाता है। जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वही शेयर एप्लीकेशन मनी वगैरह में डील करती हैं, उन्हीं के पास आता है, तो ये उनको भरना पड़ता है। हालांकि उनके लिए भी AOC4 होता है बट वो अलग होता है, XBRL और अलग चीजें होती हैं। अभी हम जो देख रहे हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का देख रहे हैं, बिकॉज वही सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, आगे चलते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद जो जो एप्लीकेबल आपके ऊपर है वो आप फिल कर सकते हो, नेटवर्थ वगैरह ये सारी चीजें, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगी, कंपनी से आपको मिल जाएगी। फिर देखिए ऊपर बैलेंस शीट था, सेम चीज अब यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ चुका है। रेवेन्यू, सारे एक्सपेंस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है ये भी आपको मिल जाएगा। इसी फॉर्मेट में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। फिर नीचे आते जाइए, यहां पर भी उसी चीजों का बाइफर्केशन है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको बताना है कि आपकी कंपनी कितने प्रोडक्ट कितने सर्विस में डील करती हैं। तो आप यहां पर आके जैसे एक प्रोडक्ट या सर्विस में है, आप यहाँ आपने बोला एक, फिर यहां पर आपको NPCS कोड होता है, वो आपको यहां पर सर्च करके डालना होता है। कैसे करेंगे, आप गूगल पे जा सकते हो, यहां पे आप टाइप कर सकते हो MCA NPCS कोड, बिजनेस कोड। तो ये जितने भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं आप वहां से सर्च कर सकते हो, तो ये वहां पर आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूं, 9953 यहाँ पे कॉपी करूं, देखिए अपने आप इसने बता दिया भैया ये कंस्ट्रक्शन का है। अब जितना टर्नओवर हो रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, टर्नओवर जो भी है। फिर आपको यहाँ तो 4 डिजिट का था, ऐसे ही 8 डिजिट का होगा। और फिर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में देना है कि भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट, क्या वो आपको यहाँ पर बाइफर्केशन में देना है। ठीक हो गया जी। नीचे आइए सर, CSR। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर एप्लीकेबल वैसे नहीं होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई 2% उनको स्पेंड करना होता है, किसके ऊपर, समाज की भलाई के लिए। आप देखते हो ना बड़ी बड़ी कंपनीज कोविड में डोनेशन दे दिया या कुछ कर दिया, वो कोई खुशी में नहीं कर रही होती हैं, उनके ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्पेंड करना ही करना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यस कर दीजिए, वरना नो करिए। और फिर नीचे आते जाइए, यहाँ पर CSR के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है। कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, उसकी डिटेल आपको अलग से देनी पड़ेगी। भाई डायरेक्टर के भाई से आपने कुछ खरीद लिया तो हो सकता है मार्केट रेट से ज्यादा में आपने खरीद लिया होगा, तो जो जो रिलेटेड पार्टी है भैया उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। फिर नीचे आ जाइए, बहुत छोटा सा फॉर्म होता है, यहाँ पर कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। कारो वगैरह एप्लीकेबल है तो यस नो वगैरह कर सकते हो आप। नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में अटैच करना है आपको क्या, ऑडिट रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अदर में आप चाहो तो नोटिस ऑफ AGM अपलोड कर दो और डायरेक्टर रिपोर्ट। वैसे बोर्ड रिपोर्ट आप यहां भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बोर्ड रिपोर्ट, तो आप फर्स्ट में भी ऑडिटर रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और डायरेक्टर रिपोर्ट यहां पर आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहां पर आपको जो भी डायरेक्टर साइन करेगा AOC4 उसका यहां पर आपको डिन नंबर देना है। नीचे CA, CS, CMA 3 ही लोग साइन कर सकते हैं, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। इनका आपको अगर जो भी साइन कर रहा है उसका मेंबरशिप नंबर, और फिर नीचे आइए चेक फॉर्म करेंगे, अगर कोई एरर होगी तो बता देगा। जैसे अभी अगर मैं भी करूं तो बहुत सी एरर आ जाएंगे, ये देखिए मैंडेटरी फील्ड एंटर नहीं है। तो अब जब आप पूरा फॉर्म भर लोगे तो ये आपको बताएगा कि क्या क्या गलतियां रह गई हैं। उसके बाद आप प्री स्क्रूटनी करके
DSC अटैच करके अपलोड कर देंगे। अब अपलोड कैसे करना है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमने ये समझा कि AOC4 क्या है, किसको फाइल करना है, कैसे फाइल करना है। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज है जो आपको, आप जब आप भरते हो AOC4 तो आपको समझ में नहीं आती है, ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।